में यही तक पढ़ाई हुआ था। त्रिकोणमितीय अनुपात हमने ज्ञात करके बताया था समकोण त्रिभुज में कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात और उसके व्युत्क्रम के बीच संबंध से रिलेटेड फॉर्मूला के बारे में जिक्र किया है मैंने यहाँ पर। उम्मीद है कि आपको ये सारा चीज आपको याद हो। ठीक। आज हम अपने क्लास में आगे चलेंगे। इससे थोड़ा आगे लेवल अप होता है। अब इसमें देखो, पहले जो चीज जरूरत का है ताकि हम क्वेश्चन को बना सके अच्छे से, ठीक, उस चीज को सीखेंगे ताकि कंसेप्ट क्लियर होगा ना तो क्वेश्चन भी एकदम आराम से बनाओगे। ठीक है। तो ये सारा चीज आप लोग उम्मीद है कि याद कर लिए होंगे, और ये वाला भी, ये फॉर्मूला भी आप लोग याद कर लिए होंगे। अब हम आगे चलेंगे, थोड़ा इससे आगे चलेंगे और क्वेश्चन कैसे बनेगा हम उसके बारे में बात करेंगे अब। ठीक है। अब क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ टूल्स होता है, ठीक है ना, जो इसके अलावा यूज होंगे। ठीक है ना, कोई फॉर्मूला है, इस तरह समझ सकते हो। तो कल हम लोग समझे थे क्या, हम बता देते एक बार। कल हम समकोण त्रिभुज के बारे में समझे थे। ठीक है। समकोण त्रिभुज, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। अब इसके बारे में बता देते हैं। कल तो जिक्र हुआ था इसके बारे में, लेकिन इसके बारे में एक और फॉर्मूला रह जाता है आप लोगों का, जिसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, जिसमें फॉर्मूला होता है लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, नहीं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है। तो अगर ये 90 डिग्री है, ठीक, और ये वाला कोण थीटा है, तो हमको पता है कि 90 के सामने वाला भुजा कर्ण होगा, एच। ठीक है। और थीटा के सामने वाला भुजा लंब, इसको डिनोट करेंगे पी से। ठीक है, लंब कर्ण, और ये हो जाएगा आधार। ठीक है, इसको डिनोट करेंगे बी से। बात समझ गए। इसमें एक फॉर्मूला होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्लास छोड़कर कोई बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या दिया गया है आप बोल सकते हो। कर्ण को हम एच भी बोल सकते हैं कभी कभी। एच का स्क्वायर बराबर लंब पी का स्क्वायर प्लस आधार बी का स्क्वायर। ठीक है, ये भी बोल सकते हो। अब एच का मतलब पूरा कर्ण एसी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एसी स्क्वायर बराबर लंब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इस तरह से भी लिख सकते हो। अगर आप लिखना चाहोगे तो स्क्वायर खत्म करो, दूसरी तरफ स्क्वायर रूट चलेगा। ठीक है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो। बताओ, इस बात को समझ गई सगुप्ता? साउंड क्लियर है ना मेरा सभी लोग? सलोनी, बताओ साउंड क्लियर है? ठीक है। ये वाला उम्मीद है कि आप लोग इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। और जो हम दूसरा नोट ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, समझने की कोशिश करना, आसान चीज है। देखो, फॉर्मूला यही रहेगा, ठीक है ना, हमेशा। लेकिन तुमको पता है कि अगर हम इसका नाम पी क्यू आर दे दिए, ठीक है, और इस बार ये कोण 90 है, तो सेम वही चीज कर्व ये बनेगा। ठीक है, एच। और इसमें ये वाला कोण दे रहे हैं, ठीक है ना। सलोनी तुम बताओ, लंब कौन है इसमें, सलोनी? वेरी गुड, ये लंब है, क्योंकि जो 90 के अलावा दो कोण पी और आर दिया गया है। पी और आर में कोण पी दिया गया है, तो जो कोण दिया रहेगा ना उसके सामने वाला भुजा लंब होगा। तो ये पी दिया गया, तो इसके सामने वाला भुजा ये है, तो ये लंब है आपका। लंब को बोलते हैं पी, परपेंडिकुलर। ठीक है। और लंब करने के अलावा जो भुजा बच गया वह बच जाएगा आधार, यानी कि इसको बोलेंगे बी। ठीक है। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा सकते हो, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना सलोनी? कर्ण मतलब एच का स्क्वायर बराबर लंब पी का स्क्वायर आधार बी का स्क्वायर। ठीक है। एच का मतलब पी आर का स्क्वायर बराबर पी कितना दिया है, क्यू आर,
ये क्यू आर का स्क्वायर और आधार पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है। और फिर आप पी आर का मान ऐसे भी निकाल सकते हो, पी आर स्क्वायर है, पी आर का मान निकालोगे तो दूसरे साइड स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। ठीक है। क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। बोलो समझ में आया ना इतना? प्रिंस समझ में आया ना प्रभात तुमको? चलो भाई अब हम थोड़ा आगे चलेंगे, ये बेसिक चीज है और ये कहीं ना कहीं काम आएगा बनाने में। क्वेश्चन बनाने जाओगे तो इसका जरूरत पड़ेगा, तो ध्यान रखना। ठीक। और एक और नोट जान लो, जरूरत पड़ेगा तो बता देंगे। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डायरेक्ट। ठीक। एकदम पहले सिंपल क्वेश्चन लेंगे एकदम हम। लो, अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं, ठीक है ना? अब इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, बिहार बोर्ड में। ठीक, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। यदि साइन थीटा बराबर 4/5, ठीक है ना? यदि साइन थीटा बराबर 4/5, तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान बताएं। और टेन थीटा का मान बताएं। मान बताएं, ठीक है। तो हम आप लोगों को बताए थे, ठीक है। आपको याद भी होगा सबको, मतलब त्रिकोणमिति का सब काम कौन से त्रिभुज में होता है क्लास 10th में? बताओ सलोनी, आप बताओ। समकोण त्रिभुज। तो एक समकोण त्रिभुज आपको ले लेना है, बस ये ध्यान रखना त्रिकोणमिति का जितना भी काम होगा सारा का सारा समकोण त्रिभुज में होगा। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना सगुप्ता? समकोण त्रिभुज में होगा, तो समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होगा, ठीक है। अब दिया गया है साइन थीटा, तो यहाँ पे लिख लेना भाषा में दिया गया है, एकदम दिया गया है, एकदम ध्यान से समझना। साइन थीटा बराबर 4/5, ठीक है ना? तो एक काम करो ना, इस कोण को तुम थीटा ले लो, चूंकि यहाँ पर कोण का जिक्र होता है, ये थीटा कोण है। तो एक कोण तो 90 डिग्री का है। अब तुम ए और सी में से, ठीक है ना, ए और सी में से किसी को तुम थीटा मान लो। ए को मानोगे थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा, हम काम करते हैं ना, सी को थीटा मान लेते हैं। इस कोण को थीटा मान लिए, तो अब एक काम करो तुम लोग, इस त्रिभुज में बताओ लंब कौन बन जाएगा सगुप्ता? इस त्रिभुज में कौन सी को थीटा मान लिए, चूंकि यहाँ पे थीटा का जिक्र है, साइन थीटा। ठीक है। और थीटा हम इस कोण को मान लिए, सी को। ठीक है। तो अब इस त्रिभुज में लंब कौन बनेगा? वेरी गुड, ये बनेगा लंब। ठीक है, लंब को डिनोट करते हैं पी से। एकदम आराम से समझना। और कर्ण कौन होगा 90 के सामने वाला भुजा? ए सी, ठीक है, वेरी गुड। समझ रहे हो ना प्रभात? लंब कर्ण के अलावा जो भुजा बच जाएगा वह हो जाएगा आधार, ठीक है। आधार यानी कि बेस। ठीक। बी से डिनोट करेंगे, तो थोड़ा ध्यान से समझ। सगुप्ता, साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है बोलो? साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो एक बात बताओ, इस त्रिभुज में लंब कितना दिया गया है सगुप्ता थीटा के रिस्पेक्ट में? 4। ठीक है, ये 4 दिया गया है। और कर्ण कितना दिया गया है? 5 दिया गया, ठीक है ना? तो इस चीज को ध्यान रखना, ये चीज ये दिया गया है, 4 और 5 दिया गया है। तो अगर तुमको बोला जाए कि आधार निकालो, तो आप आधार निकाल सकते हो। तो पढ़े हो अभी तो फॉर्मूला बताए हैं। समकोण त्रिभुज, एक काम करो, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज है। तो अब यहां से एक फॉर्मूला जानते हो ना आप लोग, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे लिख सकते हो। अब कर्ण को एच बोल देते हैं, तो बार बार हम हिंदी लिखने नहीं जाएंगे, हम कर्ण को एच बोल देंगे, लंब को पी बोल देंगे और आधार को बी बोल के निकल जाएंगे, ठीक है। अब एक बात बताओ, कर्ण कितना है? ए सी ना? ए सी का स्क्वायर बराबर पी कितना है? ए बी।
का स्क्वायर और बी कितना है, बीसी का स्क्वायर। ठीक है, सबका मान रख दो। अब एसी का मान दिया गया है 5, तो 5 का स्क्वायर करो। एबी का मान दिया गया है 4 का स्क्वायर करो। बीसी का मान निकालना है, यही ना निकालना है सर देखो तो। यही तो हमको नहीं पता है, बीसी। तो अब यहाँ से बीसी निकाल लेंगे। 25 बराबर 4 का स्क्वायर 16 प्लस बीसी का स्क्वायर। ठीक है, 25 माइनस 16 बराबर बीसी का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि घट का जाएगा 9 बराबर बीसी का स्क्वायर। ठीक, अब थोड़ा ध्यान से समझोगे तो बीसी स्क्वायर बराबर थोड़ा घुमा करके इसको 9 लिख सकते हैं। ठीक, फिर यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बीसी स्क्वायर बराबर 9 हो गया, तो बीसी स्क्वायर का मान 9 है, तो बीसी का मान हो जाएगा √9। बीसी बराबर प्लस माइनस 3 होगा, अभी से ध्यान रखो, प्लस माइनस 3 होगा, लेकिन बीसी का मान प्लस माइनस 3 होगा। ठीक है ना, +3 और -3। तो आपको पता होना चाहिए कि -3 किसी भी चीज का लंबाई नहीं हो सकता है। ठीक है ना, कोई भी चीज का लंबाई कभी सुने हो, -3, माइनस में किसी भी चीज का लंबाई हमेशा धनात्मक होता है। लंबाई हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो बताओ बीसी का लंबाई कितना हो जाएगा, इस बात को समझ लेना पहले। बीसी बराबर कितना हो गया, समझ रही है ना सलोनी? सलोनी समझ रही हो तुम? बीसी बराबर 3 हो गया। ठीक है, अब इस तरह से बीसी बराबर 3 हो गया, अब क्या निकालना है? अब ध्यान दो, अब तुमको क्या निकालना है? अब निकालना है cos थीटा का मान। ठीक है, चलो भाई, तो cos थीटा का मान निकाल लेते हैं। cos थीटा बराबर क्या होगा, cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बोल तो? आधार बटा कर्ण। बताओ आधार कितना है, आधार तो मालूम चल गया, 3, कर्ण कितना है, 5। ये भी एक आंसर है इसका। ठीक है, दूसरा मान निकालना है tan थीटा का। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। वेरी गुड, 4/3। प्रभात समझ में आया तुमको? मेरी बात को एकदम ध्यान से समझते जाना, ठीक है, एकदम ध्यान से। 1 मिनट रुक जाओ, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है क्या? ठीक है, पूछो, डाउट कहाँ है आपको? देखो जरूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन इतना लिख दोगे ना तो जो कॉपी चेक करेंगे वो समझेंगे कि तुम छोटे छोटे बात को समझते हो। बहुत सारे बच्चे तो इसको स्किप करके डायरेक्ट लिखते हैं कि बीसी बराबर 3, लेकिन वह गलत होता है। ठीक है, तो बीसी बराबर 3 कैसे हो सकता है? अब यहाँ पर बीसी स्क्वायर बराबर 9 है, +3 रखोगे तब भी 9 आएगा, -3 रखोगे तब भी 9 आएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लिख दिए हैं बीसी बराबर +-3। तो तुम ध्यान रखना, हमेशा किसी भी चीज का लंबाई निगेटिव नहीं होता है। दुनिया में कोई भी चीज अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका लंबाई निगेटिव नहीं हो सकता है। बात को समझ रही हो सगुप्ता? अगर निगेटिव नहीं हो सकता है तो हम क्या मान लेंगे, हम पॉजिटिव वाला मान लेंगे। पॉजिटिव का ही मान लेंगे ना, तो मेरे पास +3 बचा हुआ है ना, तो +3 को लेंगे। समझ गई सलोनी? चलो आगे चलते हैं। अब चलते हैं आगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। यदि साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और tan ए का मान निकाले, tan ए का मान निकाले। ठीक है, हम फिर से पूछेंगे, सगुप्ता समकोण त्रिकोणमिति का सब कम कौन से त्रिभुज में होता है? तो एक समकोण त्रिभुज बना लेना इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए स्टार्टिंग में। ठीक है, तो हम काम कर लिए, यहाँ पे समकोण त्रिभुज एक बना लिए हम। ठीक है, और इस समकोण त्रिभुज का नाम दे दिए ए बी सी। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखो, दिया है, दिया है साइन ए बराबर 3/4। ठीक है,
तो आपको पता होना चाहिए कि इस बार एंगल ए का मान दे रहा है, यानी कि ये दिया गया है इस बार ए। ठीक है, तो इस बार लंब कौन होगा बताओ तो। सलोनी बताएगी। बी सी, वेरी गुड, एकदम परफेक्ट। लंब हो जाएगा पी। ठीक है, और कर्ण तो फिक्स रहेगा भाई, कर्ण बदलेगा नहीं। 90 के सामने वाला भुजा कर्ण, ठीक है। और ये बन जाएगा आधार। कोई दिक्कत? बोलो। ये आधार हो गए, ठीक है। एक बात बताए, सबसे अच्छा देखो, इस त्रिभुज को हम ऐसे भी एबीसी बोले हैं, ठीक है। इस त्रिभुज को हम ऐसे भी एबीसी बोले, तुम चाहोगे ना तो इस ए को हटा करके तुम ए को यहाँ पर भी रख सकते हो अपनी सुविधा के अनुसार, और सी को ऊपर रख दोगे। तो फिर सी तो दिया नहीं गया है अब। यहाँ पे क्या है, एंगल ए है, एंगल ए का जिक्र है, तो एंगल ए दिया गया। अब बताओ लंब कौन हो जाएगा। वेरी गुड, लंब हो जाएगा बीसी। सर समझ रही हो ना। कर्ण कौन हो जाएगा, वही रहेगा कर्ण एच। ठीक है, आधार कौन हो जाएगा, बी ए। प्रभात समझ रहे हो ना हम क्या समझा रहे हैं तुमको। हम हर एक चीज को बेसिक से समझाएंगे एकदम अच्छे से। अभी ए ऊपर आ रहा था, अब इसको नीचे कर दिए सुविधा के अनुसार, ठीक है ना, जानबूझ करके। अब एक बात बताओ, साइन बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। ठीक है, फिर से थोड़ा बताओ, इस त्रिभुज में क्या दिया गया है, एक रेस्पेक्ट में लंब, और फिर एक, अब एक रेस्पेक्ट में लंब ये है 3, और एक रेस्पेक्ट में कर्ण ये 4। ठीक है, अब तुमको निकालना क्या है, तो बी ए निकालना है क्या सगुप्ता, बात समझ रही हो ना। तो त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90, तो समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हो। कौन सा फॉर्मूला, एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। क्या सलोनी समझ में आ रहा है। एच मतलब ए सी स्क्वायर बराबर पी बी सी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर। ठीक है, एसी का मान कितना है, 4 का स्क्वायर बराबर बीसी का मान कितना है, 3 का स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान, 4 चुका 16 बराबर 3 या 9 प्लस बी ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, बी ए स्क्वायर। 16 में से 9 का कितना आ गया, 7। 7 बराबर बी ए स्क्वायर। ठीक, अब ध्यान से समझना, बी ए स्क्वायर बराबर 7, बी ए बराबर रूट अंडर 7। ठीक है ना। अब इसका तो स्क्वायर रूट होता नहीं है, होता है लेकिन पॉइंट में आएगा। तुम ज्यादा दिमाग मत लगाओ, बस यहाँ पे लिख दो रूट 7। बात को समझ गई सलोनी, सगुप्ता, प्रभात। ठीक है ना, समझ गए, समझ में आ रहा है ना प्रभात, कि बोर हो रहे हो भाई, बोर नहीं ना हो रहे हो। क्लास वाला चीज समझ में आया था आज का। चलो, बी ए बराबर रूट 7 आ गया। अब यहाँ पे बोला है कॉस ए निकालिए, कॉस ए। अब कॉस ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। ठीक है, आधार बटा कर्ण। ठीक, आधार कितना है, ए के रिस्पेक्ट में आधार रूट 7, कर्ण कितना है 4। ठीक, फिर टेन ए। अब टेन ए का फॉर्मूला आपको नहीं पता होगा, हाँ नहीं पता है, टेन ए बराबर होता है लंब बटा आधार। कितना हो जाएगा, 3/√7। ये आंसर हो गया, समझ गए सगुप्ता। चलो आगे चलो। हाँ पूछो। हम्म। हाँ कहीं, जैसे जैसे कि इस क्वेश्चन में देखो, हम कहीं पे डाल दिए हैं ना उठा करके। हाँ उसके जगह पे ही डालना, जैसे देखो यहाँ पर बहुत अच्छा डाउट है।
यहाँ पर ए बोला था ना, तो हम ए को ही लिए हैं। बात समझ गए ना? बहुत जेन्युइन डाउट है, अच्छा है। प्रभात, उसके डाउट को समझ रहे हो ना, सगुप्ता के डाउट को क्या कहना चाह रही है? देखो सलोनी, तुम समझ रही हो ना? एक दूसरे को डाउट को समझो, ठीक है ना? बात को समझो, अगर एक दूसरे का बात को नहीं समझ पाए, पूछो, ठीक है, कि क्या कहना चाह रही है। गुड सगुप्ता। चलो आगे। एक और क्वेश्चन बनाओ। क्वेश्चन नंबर 3। अब हम थोड़ा क्वेश्चन बदलते हैं। यदि cos थीटा बराबर 4/5, 4/5, तो tan थीटा और cot थीटा का मान बताए। cot थीटा का मान बताए। एक बात बताओ, त्रिकोणमिति का सब काम समकोण त्रिभुज में होता है, तो हम समकोण त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है? जानबूझ के स्टार्टिंग में ऐसे बना लो। ठीक है, अब ए बी सी, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो, थोड़ा दिया है cos थीटा बराबर 4/5। मेरी बात को ध्यान से समझना, एकदम सावधानी से, आराम से। सगुप्ता का डाउट था कि सर अगर ए बी सी दे तो उसी के जगह पर लिखेंगे कोण को, और अगर थीटा अल्फा दे दे तो कहीं और लिख देंगे। तो ठीक है, हाँ, ये बात सही है। तुम इसको भी थीटा मान सकती हो, या तुम इसको थीटा मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको थीटा मान लेते हैं, ठीक है ना? देखने में थोड़ा अच्छा लगता है ऐसे। तो थीटा मान लिए, तो ये 90 का कोण हो गया, ये 90 के सामने वाला भुजा कर्ण। क्या बात समझ रहे हो ना? एच लंब हो गया ये, पी कर्ण लंब, और ये क्या हो गया? आधार, बी हो गया। बात समझ रहे हो ना? अब तो ये समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, कोण बी बराबर 90 डिग्री, तो आप फॉर्मूला जान रहे हो, क्या होता है? एच स्क्वायर बराबर बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक, अब देख लेते हैं कि cos थीटा का मतलब क्या होता है? आधार बटा कर्ण। यही होता है ना सगुप्ता? आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना दिया गया है? 4। कर्ण कितना दिया गया है? 5। आधार दिया गया है 4, कर्ण दिया गया है 5। ठीक है, अब हम कर्ण के जगह पे 5 का स्क्वायर करेंगे। पी का मान निकालना है, यानी कि पी मतलब ए बी का मान निकालना है, और बी यानी कि बी सी का मान दिया गया है 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम काम करेंगे। 25 बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस 16। 25 - 16 बराबर ए बी का स्क्वायर। घटाने के बाद कितना आ जाएगा? बोलो। घटाने के बाद 9 आ जाएगा। तो बताओ ए बी का मान क्या क्या होगा? सलोनी बताएगी। सलोनी बताओ, ए बी का मान क्या क्या ले सकते हैं हम? क्या क्या आएगा ए बी का मान, बताओ जल्दी। सलोनी, स्क्रीन नहीं दिख रहा? किसी को नहीं दिख रहा है क्या स्क्रीन? तो बताओ, 1 मिनट सलोनी, हम बता दे। ए बी का मान आया है सलोनी √9। ठीक है, ए बी का मान आया है सलोनी √9। ठीक है, तो ए बी का क्या मान हो सकता है? √9 का मतलब, देखो, 1 मिनट रुक जाओ। हम डायरेक्ट यहाँ पे कुछ गलत कर रहे हैं क्या? नहीं, ठीक है। ए बी स्क्वायर बराबर 9 है, तो ए बी बराबर हो जाएगा +- 3। बात को समझ रहे हो? बोलो। +- ठीक। ए बी बराबर क्या हो जाएगा? +- 3। पर बात समझ रहे हो ना? ठीक। अब ए बी का मान इतना आ गया, कहने का मतलब ये पता चल गया 3 है। ठीक है, अब तो आराम से निकाल सकते हैं। सलोनी दिखा है स्क्रीन की नहीं? अब देखो,
चलो नहीं तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। बार बार हम लंब बटा आधार नहीं लिखेंगे, ये नहीं लिखेगा, अब हम लिखेंगे P/B। ठीक है, तो बताओ tan थीटा बराबर लंब बटा आधार यानी कि P/B, तो लंब कितना आया है 3, आधार कितना है 4। अच्छा एक बात बताओ, cot थीटा कितना होगा। वेरी गुड। देखो हम यहाँ पर सोचने के लिए क्वेश्चन दिए थे, tan थीटा का तो उल्टा है ये cot थीटा, है कि नहीं। tan थीटा का अगर उल्टा है cot थीटा, तो हम डायरेक्ट क्यों ना हम एक काम करेंगे, अगर tan थीटा का मान 3/4 है तो cot थीटा का मान 4/3, सोचने का मौका ही क्यों ले हम इसमें। क्या सगुप्ता मेरे बात को समझ गए कि नहीं। जब tan थीटा का उल्टा cot थीटा होता ही है तो tan थीटा का मतलब 3/4, तो cot थीटा का मतलब 4/3। बात को समझ गए। एकदम अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं बताओ। एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे इस पर। चलो करते रहो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, चलो इसी क्वेश्चन को हम कराते हैं। ठीक, कितना नंबर क्वेश्चन है ये, 4। यदि cos थीटा बराबर 3/4 हो तो sec थीटा का मान निकाले, sec थीटा का मान बताए। सब सलोनी बताओ जल्दी। सगुप्ता बताओ। वेरी गुड भाई। सेक थीटा cos थीटा का उल्टा होता है ना सेक थीटा। ठीक है, तो सेक थीटा का मान डायरेक्ट सोचेंगे 4/3। क्या प्रभात सही बात नहीं है क्या। गुड, आगे चलो। यदि tan A बराबर 5/6 तो cot A बराबर कितना होगा। वेरी गुड, 6/5। इस बात को समझ गए ना अच्छे से। उल्टा होता है, जस्ट उल्टा। अब ध्यान देना, अब एंगल का भी ध्यान देना भाई तुम लोग। ठीक है ना, एंगल बदलना नहीं चाहिए। अगर यहाँ पर ए में पूछा, यहाँ पर ए में पूछेगा, तब जाकर के उल्टा करना का मान बताए। ठीक है, तो सिंपल आंसर इसका हो जाएगा cot A बराबर 6/5। लेकिन यहाँ पर अगर बोल दे यदि tan A बराबर 5/6 तो cot B बराबर का मान बताए, इसका कितना मान होगा प्रभात। अच्छा इसमें तुम डिसाइड नहीं कर पाओगे क्योंकि यहाँ पर तो एंगल सेम था, उसी एंगल के रिस्पेक्ट में निकालना था। ठीक है ना, तो कॉस और सेक उल्टा होता है सेम एंगल में। ठीक है, और ध्यान दो tan और cot, इसका भी एंगल है और इसका भी एंगल है। अच्छा यहाँ पर एंगल ए है तो यहाँ पर एंगल ए है क्या, बताओ सगुप्ता। तो इसका मान नहीं पलट सकते हो तुम, ये बी के रिस्पेक्ट में लेना पड़ेगा, क्वेश्चन में आगे बताएंगे। बात समझ गए। वेरी गुड। तो जब भी पलटना ना तो ध्यान देना कि एंगल सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर एंगल सेम है और यहाँ पर एंगल सेम है ना, उसी तरह यहाँ पर भी एंगल सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ और है और यहाँ पे कुछ और है, डिफरेंट एंगल पे नहीं पलट सकते हो। प्रभात समझ गए ना। ये छोटे छोटे बारीकियों को समझो जो कि तुमको कोचिंग में नहीं बताया जाएगा। बात समझ रहे हो ना प्रभात। ये वाला चैप्टर पढ़ाई हो चुका है क्या। प्रभात तो बोल रहा है। अच्छा कोई बात नहीं। देखो ये जो छोटा छोटा बात है ना भाई, तुमको कोचिंग में नहीं बताएगा कोई, क्योंकि उनके पास उतना टाइम होता नहीं है। तो आप इन सारे छोटे छोटे बात को ना एक नोटबुक में लिख लेना। ठीक है, फेयर जरूर करना है तुम लोगों को। जो चीज बताया जाएगा वो 100% बेसिक से बताया जाएगा। ठीक है, तो दिमाग में सेट रखना, क्वेश्चन बनाने के लिए नहीं, हम
क्वेश्चन समझ के बनाने के लिए हम इतना बता रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन है, आगे लो। क्वेश्चन नंबर 6, यदि cos थीटा बराबर 3/4 है, तो tan थीटा प्लस cot थीटा का मान बताएं। tan थीटा प्लस cot थीटा का मान बताएं। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अच्छा, एक बात बताइए, इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी रख सकते हैं। देखो सगुप्ता, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया 5/4 ना, तो यहाँ पर भी हम 4/5 ले ही लेते हैं, अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो सबको पता है कि सर ये समकोण त्रिभुज में काम होगा। क्या प्रभात? ए बी सी, तो समकोण त्रिभुज में काम होगा, तो थीटा तुम इसको ले लो या इसको ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो थीटा ये हो जाएगा, तो लंब ये वाला कहलाएगा। लंब पी और कर्ण एच और ये आधार बी। ठीक। तो कहने का मतलब है, यहाँ पर लिख दो, दिया है cos थीटा बराबर 4/5, और आधार बटा कर्ण होता है ना cos थीटा का फॉर्मूला, तो लिख दो आधार बटा कर्ण। बार बार हम हिंदी नहीं लिखने जाएंगे हम। बी, अब हम डायरेक्ट इसको लिखेंगे ऐसे, B/H। बात को समझ लेना। ये, तो आधार दिया है 5, नहीं आधार दिया है 4, कर्ण दिया गया है 5। ठीक है। तो एक बात बताओ, अभी तो हम निकाले हैं, इसको तो अभी निकाले हैं ना। सेम क्वेश्चन है क्या? अभी ना हम निकाले हैं कि ये 3 होगा। यानी कि इस क्वेश्चन में निकालने के लिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए तुमको किसका मान चाहिए? tan थीटा का और cot थीटा का मान चाहिए। और दोनों का मान निकाल करके जोड़ दोगे तो बन जाएगा क्या? बोलो। अब सेम क्वेश्चन, ये पिछला क्वेश्चन है भाई। अब तुमको करना क्या है कि पहले ए बी का मान निकालो। ठीक। ए बी का मान निकालो। ए बी का मान निकालो। ठीक है, फिर ए बी का मान निकालने के बाद तुमको tan थीटा का मान निकालना है, निकाल लोगे ना सगुप्ता? फिर उसके बाद cot थीटा का मान निकालना है। फिर क्या करना है? tan थीटा का मान प्लस cot थीटा का मान, दोनों के मान को क्या कर देना है प्रभात? जोड़ देना, तब तो आ जाएगा आंसर। बोलो, ये कर लोगे ना? देखो सेम क्वेश्चन हम बनाए हैं ऊपर, देखो यहाँ पर इसमें मान भी निकाल दिए, तुमको ये सारा चीज इसमें काम करना पड़ेगा। तुमको ये सारा काम इस क्वेश्चन में करना पड़ेगा। ठीक है। अब यहां तक तुमको काम करना पड़ेगा। हम बताते हैं कहाँ तक। यहां तक तुमको काम करना पड़ेगा। ठीक, तो थोड़ा ध्यान देना। यहां तक तुमको काम करना पड़ेगा, यहां तक। अब तुमको करना है बस इतना ही, आंसर के लिए बस इतना ही करना है। tan थीटा प्लस cot थीटा। tan थीटा का मान रेडी है 3/4, और cot थीटा का मान रेडी है 4/3। ठीक है, समझ गया ना? 4 3 कैल्सियम 12, 4 तिया 12। ठीक है ना? 3 तिया 9, और 3 चौका 12, 4 चौका 16, 16 9 25/12 हो जाएगा। बोलो, समझ में आया? ये तुम्हारा आंसर होगा उसका। वैसे इसको यहाँ पर रहने दो, तुम वहीं पर बना लेना अच्छे से। ठीक है। तुमको उस क्वेश्चन को बनाने के लिए, अगले क्वेश्चन को बनाने के लिए जो हम दिए हैं, तुमको यहाँ तक बनाना ही पड़ेगा बाबू। ठीक है, इसके बाद तुम आगे बनाओगे। ठीक है, बात को समझ गए क्या? कहाँ गया? कहाँ गया उसको? चले आगे अब। सलोनी, समझ में आया ना बाबू तुमको? अच्छा, कोई बात नहीं, चला गया था तो हम वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है ना, यूट्यूब पर देख लेना। ठीक। प्रभात, आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए क्या बाबू?